अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करने के बाद कहते हैं अयम अधिकारी जन्म मरणादि संसार अनल संतप्तो। ये जो अधिकारी है तो कैसा हालत में है वो बताए। जनन मरण आदि, जनन मरण सुख दुख राग द्वेष आदि, ये जो आत्मक के संसार है इस संसार रूपी अग्नि में संतप्त हो चुका है। जैसे कि धूप में संतप्त हो जाए और उसे गंगा जी में छोड़ दो, इतना अच्छा लगता है उसको, सारे गर्मी उतर जाती है। प्रदीप्त शिरा, प्रदीप्त हो गया है सिर जिसका, शिरो यस्य माने पूरा सिर गर्म हो गया है, पूरा शरीर ही नहीं सिर सहित सब कुछ गर्म हो गया। और उसके लिए जिस पर जलराशि इव, जैसे उसके लिए क्या है, जलराशि अमृत के साथ सारे गर्मी को उतार देती है। उसी प्रकार से संसार रूपी अग्नि से संतप्त इस अधिकारी के लिए उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु उपसृत्य, इसके लिए गंगा जी कौन है, गुरु ही गंगा जी है। श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ रूपी गुरु, वही जलाशय ज्ञानाशय ज्ञानाधार ज्ञान रूपी समुद्र धारण किया हुआ वही जो महान है, उसके शरण में जाता है तब ये संसार अग्नि संतप्त का संताप जो है दूर हो जाता है। कैसे जाना चाहिए वो गुरु के पास, तो उपहार पानी ही, खाली हाथ नहीं। यदि उपनिषदों में समित पानी का सूखे संविधाओं को लेकर जाओ, और आजकल की भाषा हम लोग कहते हैं माल पानी होकर के जाओ, इन्होंने कहा उपहार पानी ही। गुरु के लिए आवश्यक क्या सामग्री पहले जानकारी ले लो, क्या चाहिए उनको, क्या जरूरत है, उनकी आवश्यकता भौतिकी शारीरिकी व्यवस्था के अनुरूप जो भी जरूरत हो वो लेके जाना पड़ता है। क्योंकि स्मृतिकारों ने निर्णय दिया है, महाभारत में निर्णय है, रिक्त पाणिर्न सेवेत राजानम देवताम गुरुम। रिक्त पानी, खाली हाथ हो करके कभी राजा के पास नहीं जाना चाहिए। किसी देवता मैंने मंदिर आदि में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो फ्री का मिलता है, गंगा जल लियो अपना चलो, नहीं देना पड़ता है पैसा। वही बर्तन में अपना गंगा जल लिया और चलो मंदिर में, इन खाली हाथ नहीं जाना। और गुरुम, तीन चीजें बताई गई है, राजानम देवताम गुरुम रिक्त पाणिर न सेवेता। महाभारत थोड़ा अंतर करके कहते रिक्त पाणिर न पश्येत, सेवेत जगह पर पश्येत। और राजानम वही है, देवताम गुरुम की जगह पर लिखा उन्होंने ब्राह्मणम स्त्रियम, ब्राह्मणम रिक्त पाणिर न पश्येत राजानम ब्राह्मणम स्त्रियम। राजा, ब्राह्मण और स्त्री के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। स्त्री से क्या है, पति पत्नी से संबंध करने के लिए जाना चाहेगा तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाना। आजकल जैसे ना रोज ही 700 रहे, डबल बेड वाला मामला नहीं था ना, उस हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से लिख दिया गया। ऐसा जो उपहार पानी वाला होकर का यम अधिकारी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम, जो जलराशिम इव है, ऐसा श्रोत्रि होना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है श्रोत्रि को ढूंढना, भगवान की कृपा से बिना इनसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। इसलिए ईश्वर कृपा अति आवश्यक माना गया है। जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारात् द्विज उच्यते, विद्या याति विप्रत्वम त्रिभि श्रोत्रियम उच्यते।
कि जन्म से ब्राह्मण कुल, पितृकुल, मातृकुल दोनों ही विशुद्ध ब्राह्मण कुल में पैदा हो, फिर समय समय से गर्भाधान से लेकर के उपनयन पर्यंत के सारे संस्कार समय समय पर हुआ हो, संस्काराद, तो उसमें द्विजत्व कहा जाता है, द्विजत्व आ जाता है। विद्यायात विप्रतम, और ब्रह्म विद्या प्राप्त करके इसे विप्रत्व को भी हासिल कर लिया। इस प्रकार जिसके अंदर ब्राह्मणत्व, द्विजत्व और विप्रत्व तीनों की त्रिवेणी जिसमें रहती हो, उसी को श्रोत्र कहा है शास्त्रकारों ने। ऐसा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्र है लेकिन अर्थनिष्ठ है, कामनिष्ठ है, आदि को फायदा नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। आजकल बहुत लोग हैं अपने पीछे बहुत बड़ा बढ़िया सिल्की कपड़ों पर लिख करके टांग देते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भी लिखते हैं वो लोग, इन सब रहते हैं अर्थनिष्ठ। उनको ब्रह्म से कोई लेन देन नहीं। ब्रह्म का नाम भी पैसे के लिए लेते हैं, ब्रह्म नाम लेने के लिए भी पैसा ले लेते, पहले से तय कर देती, तरह दक्षिणा दो तो हम आएंगे प्रवचन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कीर्तन का भी तय हो जाता है ना पहले दक्षिणा, अधिकतर लोग तय कर देते हैं, नहीं तो 100 रुपये देकर छुट्टी कर देगा, ये भी मुश्किल है, आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलेगा। दोनों तरफ से समस्या है। नहीं, देने वाले को अक्ल होना चाहिए, इतना दूर से आया है गाड़ी पे, अपनी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी से सरकारी गाड़ी से है, तो इतना किराया दिया है, किराया भाड़ा से तो 100 रुपये 1 रुपया दे तो भी मान लिया जाए, केवल 100 रुपये देते। एक माँ तो बोलते समझ अपनी गाड़ी ले गए, इधर पेट्रोल खर्च होगा, 3 घंटा गया, 3 घंटा आने में लगा, और वहाँ 101 रुपया दे, हम क्या करें, इसलिए हमको बोलना पड़ता है भाई इतना देना पड़ेगा। मैंने उनको कहा तब भी देखो आप महात्मा हैं तो मत बोलो, 101 दे रहा कोई बात ना भी दे कोई बात नहीं, भाव से जाओ ना, तो 101 दिन पर तुम खुश रहोगे। खर्चा पानी मैंने वो भगवान चलाएगा, तुम क्यों चलाएगा। असल में क्या है, इन सबको भगवान का भरोसा नहीं रह गया तो ब्रह्मनिष्ठ कैसे होंगे वो, जब ईश्वर में ही भरोसा नहीं रह गया तो ब्रह्मनिष्ठ कैसे होंगे। इसे ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थादिनिष्ठ ना हो। ऐसा जो गुरु के शरणागत होकर के उपसृत्य तम अनुसरती, उसी का अनुसरण करते हैं, उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उसकी सेवा आदि करते हैं, तद्वारा उन्होंने उनसे उनके श्रीमुख से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। इसे प्रमाण श्रुति है, देखो समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम अभिगच्छेत इत्यादि श्रुते है, मुंडक 1, 2, 12। ये तो हो गया शिष्य को गुरु पास जाने की प्रक्रिया बता दिया। अब ऐसे उपसन्न जो शिष्य के प्रति गुरु का क्या कर्तव्य है वो बता रहे। साच गुरु क्या करे, परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति। वह जो परम कृपया, केवल साधारण कृपा नहीं, करुणा नहीं, परम कृपया, निर्तिशय कृपा, निरपेक्ष कृपा, कृपा करें और उसे कोई अपेक्षा न रहे। ये दया करते कृपा करते हम अपेक्षा करते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए परम विशेषण जोड़ दिया इन्होंने। परम कृपया, निर्तिशय कृपया, निरपेक्ष कृपया क्या करता है वो गुरु, अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद न्याय को अपनाते हुए एनम उपसन्नम शिष्यम, उस उपसन्न शरणागत शिष्य को उपदिशति, उपदेश देना चाहिए, देगा। इसे संक्षिप्त शारीरकार कहते हैं गुरु के बारे में, इसलिए ये वही दयालु लक्षणम यद विनय जन बुद्धिवर्धनम, यही गुरु के अंदर दयालुत्व का लक्षण है। जो विनय उपसन्न जो शिष्य है उसमें ज्ञान वृद्धि करा देते हैं, और ज्ञान वृद्धि इतनी करा देते हैं वह वहाँ पहुँचता है जब उसे आगे कुछ नहीं है, सा काष्ठा सा परागति को प्राप्त कर लेता है।
यावत काल पर्यंत और काष्ठा परागति पर पुरुष आत्मस्वरूप का अनुभूति नहीं करता, तावत काल पर्यंत बारंबार अनेक दृष्टांतों के द्वारा अध्यार अपवाद न्याय से बोध कराते रहता है, ज्ञानवर्धन करते रहता है। इस विषय प्रमाणे तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह। सा विद्वान, ये भी मुंडक का ही है, उसी जगह पर 1, 2, 13 है, वो 1, 2, 12 में था, 1, 2, 13 में गुरु का करते हुए बताया। सा विद्वान गुरु, श्रोत्र जो विद्वान गुरु है वो क्या करे, तस्मै उपसन्नाय शरणागताय शिष्याय प्राह ब्रह्म तत्व प्राह। कुछ लोगों ने मूल में मंत्र में प्रक्षिप्त कर दिया है आत्मतत्व प्राह, ऐसे जोड़ दिए हैं लोगों ने। यदि उपनिषद में ऐसा नहीं है, वो प्रक्षेप हो गया है, गलती से किसी ने लिख दिया। किम प्राह आत्मतत्व, वो अध्यार हो जाता है, वह लिखा नहीं है श्रुति में। इत्या श्रुत्य है। कैसे उपदेश करते हैं अध्यार अपवाद न्याय क्या है वो? अपवाद तो 2 प्रकार के होता है, विधि मुखेन अपवाद करना और निषेध मुखेन अपवाद करना। विधि मुखेन अपवाद क्या है? वो कहता है आप जो शिष्य जाता है वो क्या बोलता है, पहले शिष्य क्या कहेगा जाकर के, क्या बोला था सत्यकाम जाबाल ने गुरु के पास जाकर के? मेरा माँ ने बताया, मेरी माँ ने कि भाई मैं जाबाला का बेटा जाबाल हूँ, मैं गोत्र क्या मेरा पता नहीं। और जो गोत्र वो जानता है वो जाके बोलेगा मैं अमुक वेद का, अमुक शाखा के, अमुक सूत्र, अमुक प्रवर, सब बोलना पड़ता है। अमुक कुलोत्पन्न, अमुक के पोता, अमुक का बेटा, अमुक शर्माया वर्माया गुप्तो सो हम नमस्करोमि। जब जाता है अपने परिचय देते वक्त सब कहता है। आजकल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को कुछ ज्ञान ही नहीं इस चीज़ का, उन्हें पता ही नहीं कौन से वेद उनका अपना वेद है, वेद तक पता नहीं। एक बार हमने इस पर जोर दिया तो कई विद्यार्थियों ने अपने घर द्वार सब पता कोशिश किया, घर से तो पता नहीं लगा, हम लोगों ने लगाया जोर, कुछ कुछ पता चल गया किसी किसी को। लेकिन आप अपने मूल को जानिए, यह व्यावहारिक मूल को नहीं जानेगा और पारमार्थिक मूल तक कैसे पहुंचेगा, गुरु शिष्य संबंध कैसे बनेगा। अब भी आप दक्षिण भारत में चले जाइए और किसी पंडित जी को कहे मैं आपसे लघु पढ़ना चाहता हूँ, सबसे पहले तुम शूद्र है क्या ऐसा बोलेगा, सीधे शूद्र है, लघु पढ़ा बोलता है सीधे। बोले बताओ तू कौन है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, कौन से वेद के हो, कौन सी शाखा के हो, तुम्हारा प्रवर क्या है, कौन से सूत्र ग्रंथ के अनुसार चलते हो, तुम्हारा अपने वंश अपने कुछ भी नहीं बताया, सीधा आगे लघु पढ़ना है, शूद्र बोल के बाहर कर देंगे। ये सब बोलने के बाद जब ध्यान से सुनते कौन सी गोत्र का है, कौन सी शाखा का है, फिर नहीं हम आपको पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप हमारे 7 गोत्र सब बाहर के गोत्र के हो। अरे ब्राह्मण है तो भी वो कहेंगे नहीं नहीं आप अलग गोत्र के, 7 गोत्र हमारे जो होते हैं उसे बाहर 8वें 9वें गोत्र के हो या दूसरे वेद के हो, दूसरे शाखा के हो तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आज भी वहाँ ऐसे लोग, एक आचार्य आते हैं दिल्ली से बताते, एक बार ऐसे एक कहाँ चले गए न्याय वगैरह कुछ पढ़ने के लिए ना, ओ नहीं पढ़ाएंगे, भग जाओ। वो बेचारा बाहर रहा, 6 महीने तक नाकर करता रहा, जा करके सेवा भी करता रहा, जो भी हो सकता है। बहुत करने के बाद उनके अंदर दया आई, इतना जिज्ञासा है, इतना कष्ट झेल के रो रहा है। चलो जो भी हो, गोत्र वगैरह जानता तो था ही, वेद गोत्र का अपना कोई संबंध नहीं है। अब अधिकारी है तो क्या करे, 6 अधिकारी मेधावी तो है ना, तो इसलिए उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वो कह रहे थे कि अपने घर में कमरा भी दे दिया, अंदर रहो,
तो ऐसे कृपा कर देते हैं। आप योग्य हो, मान लो गोत्र मालूम भी है, स्वगोत्र से संबद्ध गोत्र का नहीं भी है, पहले भले इनकार कर देंगे, लेकिन आप पीछे लगे रहो तो अवश्य को प्राप्त हो। तो इस तरह से वहां की व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था से चलने की कोशिश करते हैं। इसे यहां पर कहता है तस्मै उपसन्नाय सविद्वान आत्मज्ञानम प्राह आत्मतत्वम प्राह इत्याश्रुत है। यह अध्यारोप क्या है उसी पर बोल रहा था, विधि मुख से बोला जाएगा। आप बोलते हैं हम अमुक देवदत्तो अस्मि, तब वो क्या कहते हैं अपवाद करते हुए, नहीं, हम देवदत्तो अस्मि इति अज्ञान मूलकम एव किंतरी वास्तविकम उच्चताम हम ब्रह्मास्मित्येव सत्यम, यह अपवाद विधिमुख से अपवाद। अतः निषेध मुख से अपवाद क्या करेंगे, न नानास्ति किंचन यदि नानात्वेन परिदृश्यमानं जगत भवति तन्न अस्ति, यह अपवाद है। निषेध मुखी न अपवाद, नेति नेति इत्यादि वाक्य अपवादन्य है। अध्यारोप क्या है फिर वो समझा रहे। देखो असर्पभूतायाम रज्जु सर्पारोपवद वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोप। असर्प रूपा रज्जु में सर्प का जैसे अध्यारोप कर लिया मलनाध्यकार आदि के कारण से, उसी प्रकार से वस्तुभूत आत्मा में अवस्तु रूपा है ना, अवस्तु से भिन्न है आत्मा, अवस्थ भाव रूप है। जैसे असर्प भूता है कि नहीं, असर्प भूता कौन था, रज्जु, इसे जगत रूप नहीं है, ऐसा कौन है, ब्रह्म, उसमें जगत का आरोप कर लेना, इसी का नाम अध्यारोप। असर्प भूत रज्जु में सर्व का आरोप के समान अजगत रूपा ब्रह्म में जगत का आरोप कर लेने का नाम अध्यारोप है। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद, अजगत रूपा वस्तु जो ब्रह्म है उसमें अवस्तु, अवस्तु क्या है, जगत, उसका आरोप करने का नाम अध्यारोप, उसको अध्यारोप करते हैं। स्वयं समझा रहे इसमें वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है। वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप है, यह अपने का। वस्तु क्या है, सुनो, वस्तु सच्चिदानंदानंतद्वयम् ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है वस्तु, जिसमें अवस्तु का अध्यारोप हुआ। वस्तु है आपका सच्चिदानंद अद्वयम् ब्रह्म। यह अनंत शब्द में बाद के लोगों ने घुसाया। मूल जो हस्तलिखित है उसमें अनंत शब्द नहीं था, ऐसे टिप्पणकार लिख रहे हैं। हाँ, ACGJ 4 संस्करणों में अनंत शब्द नहीं है, बाद के लोगों ने अनंत जोड़ दिया। वस्तु जो ब्रह्म है कैसा है, वस्तु है ब्रह्म, और कैसा है, सत्य चित्त आनंद अद्वैत रूप है एवं अनंत रूप है। अनंत तो कहाँ से लाए, सत्यम ज्ञानम अनंतम के आधार पर लाया। सत्यम को यहाँ सत शब्द से किया, ज्ञानम को यहाँ चित्त शब्द से कहा गया है, अनंत कह दिया अलग से, इसलिए वहाँ का ले लिया पूरा। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, क्या आनंद को ले लिया। सदैव समित मकर आसित एकमेव अद्वितीयम के आधार पर अद्वयम को ले लिया। अतः श्रुतियों के आधार पर वह वस्तुभूता ब्रह्म का स्वरूप वर्णन कर दिया, सच्चिदानंदाद्वयम ब्रह्म इति। और अवस्तु क्या है, अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञान रूपी कारण सहित आदि से क्या लेना, संपूर्ण जड़ात्मक जो जगत, अज्ञान आदि सकल जड़ जो समूह है यही अवस्तु है। अज्ञान रूपी कारण सहित समस्त जड़ात्मक के जो जगत है, ये जगत का ही नाम अवस्तु है। अतः ब्रह्म में जगत का आरोप कर लेने का नाम ही अध्यारोप है। जिस प्रकार आपने अपने में
जगत का अध्यारोप कर लिया है। क्या है सबसे पहला अध्यारोप अपने में? मैं जीव हूं। प्रथम आरोप आपके द्वारा स्वयं अपने में, अपने आत्म रूप में, अहम में, जो विशुद्ध रूप में अध्यारोप किया है, तो वो जीव भाव, अहम जीवोस्मि। फिर अगला, अहम मनुष्योस्मि, नाहम पशु, है ना। दूसरे नंबर में आ गया, मैं अनंत योनिया या 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि में हूँ। इसलिए अहम जीव के बाद हमेशा दूसरे में क्रमशः अहम मनुष्योस्मि आता है। अहम मनुष्योस्मि के बाद आएगा आप कौन से कुल में पैदा हुए हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप कहोगे अहम ब्राह्मणोस्मि, अथवा क्षत्रियोस्मि, वैश्योस्मि, शूद्रोस्मि, निषादोस्मि, म्लेच्छोस्मि, जो भी है। यह आजकल के जमाने के अनुसार क्या, वर्णातीतोस्मि, ऐसा वर्णों से भरे हो चुके लोग, वर्णातीतोस्मि कहना पड़ेगा। जो भी है वो अगला आरोप होता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर अध्यारोप हो जाता है। उसके बाद आश्रम अध्यारोप होता है। चौथा अध्यारोप क्या है? अहम ब्रह्मचारी अस्मि, अहम गृहस्थो अस्मि, अहम वानप्रस्थो अस्मि, अहम सन्यासी अस्मि। ये जो आश्रम का अध्यारोप होता है, इसके बाद में बहुत सारे फालतू अध्यारोप कर लेते हैं। वो यहाँ के लोगों ने जो भी दिया, आपका नाम दे दिया, पप्पू सप्पू डप्पू जो भी दे दिया है, वो नाम बताओगे नहीं, गोलू डोली, आजकल के नाम ये हो गए। जो भी नाम बताएंगे नाम बोलोगे, उसके बाद आएगा। यदि भी उसके बाद वास्तव में शास्त्रीय परंपरा में क्या आता है? वेद। मैं अमुक वेद का हूँ, फिर अमुक शाखा का हूँ, फिर अमुक सूत्र का प्रवर का हूँ, उसके बाद अमुक सूत्र ग्रंथ का हूँ। उसके बाद दादा का नाम, पिता का नाम, फिर अपने नाम। ये क्रम अध्यारोप होता है। कुल अध्यारोप, दादा पिता का नाम माने कुल का अध्यारोप हुआ। फिर अपने नाम अध्यारोप होता है। उसके बाद उसे विशेषणों को जोड़ दोगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं, वेदांताचार्य हूँ, मैं सर्वदर्शनाचार्य हूँ, इत्यादि विशेषण जोड़ते ही जाते हैं। इन्हीं विशेषणों को घटाते 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 निर्विशेष भाव में स्थित होना ही ब्रह्मनिष्ठ होना है। ये सब अध्यारोप होते गया, जीव से लेकर अनेक विशेषणों का अध्यारोप करते गया। मैं गुरु हूं, ये भी अध्यारोप है, मैं शिष्य हूं, ये भी अध्यारोप है। इन अध्यारोपों को भी अपवाद करना पड़ेगा, तब आप श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ कहे जा सकोगे। अब यहां थोड़ी टीका में जाते हैं। पूर्व पक्षी 5वीं पंक्ति है सनांत टीका में, किमिदम अज्ञानम सद्रूपम असद्रूपम वा। यह ज्ञान सद्रूप है, यह असद्रूप है। नाद्य सद्रूप नहीं कहा जा सकता। तस्य शश विषाण तुल्यत्वेन तुच्छत्वात्, शश विषाण के समान होने से तुच्छ है। फिर तो असत्य कह दो उसको। रापि द्वितीय असत कारणत्व अनुपत्य है। जो असत होता है वो किसका कारण नहीं होता। लेकिन अज्ञान अविद्या माया क्या है? जगत का कारण है। इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकता। कि शस्य विषाण से संतान उत्पन्न होता हो, या खरगोश के सींग से कोई कार्य होता हो, वंध्या से कोई पुत्र उत्पन्न होता हो, ऐसे किसने देखा है क्या? लोक में कोई दृष्टांत नहीं है। अत्यंत असत जो अधिक तुच्छ है, उसे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। इन अज्ञान सारा जगत ही खड़ा हो रहा है। अच्छा, अज्ञान को असत भी नहीं कह सकते कारणत्वात्, कि सत्य भी नहीं कह सकते बाह्य तत्वात्। जो सद होता है वो त्रिकाल अबाह्य तत्व में सत्यत्म, जो तीनों काल बाधित न हो वही सत है। और एक अज्ञान क्या है? बाधित हो जाता है, अतः वह सद नहीं हो सकता। असत कहो वो भी नहीं हो सकता कारणत्वात्। दो ही हेतु है, सद नहीं है बाह्य तत्वात्,
असत नहीं है, कारण प्राप्त। फिर क्या है वो अज्ञान? तब मूलकार कहते हैं अज्ञानं तो सत्सद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति वदन्ति अहम अज्ञा इत्यादि अनुभवात्। इतने सारे विशेषण दे दिया। अज्ञान क्या है? सत और असत के द्वारा अनिर्वचनीय है। सद नहीं कह सकते क्योंकि बाधित हो जाता है, असत भी नहीं कह सकते क्योंकि कारण रूप में स्वीकार किया गया है। अतः सत्य और असत इन दोनों शब्दों के माध्यम से उसका सम्यक निर्वचन नहीं हो सकता। अतएव सत्सद्भ्याम अनिर्वचनीयम अज्ञान, यह अज्ञान का स्वरूप है। तब पूर्व पक्षी कहेगा ऐसा वस्तु है क्यों माना जाए? फिर शून्य कह दो उसको। जो अनिर्वचन निर्वचन नहीं कर सकते तो शून्य है। निर्वचन शुरू कहां से होता है? एक बोलो तो निर्वचन हो गया। अब कुछ निर्वचन नहीं हो सकता है, उसको अधिकतर शब्द हम प्रयोग करते शून्य। तब कहते नहीं त्रिगुणात्मकम, वो शून्य नहीं है, वो त्रिगुणात्मक है। विशेषण दे दिया। फिर तो वस्तु ही नहीं है ऐसे कोई आशंका करता है। वस्तुनो अभावम व्यावर्त्यते त्रिगुणात्मक मृत्युत्वा, तो कोई वस्तु ही नहीं है, वो शून्य है, ऐसे कोई आशंका करे तो उसके जवाब में कहा नहीं वो वस्तु है, त्रिगुणात्मक भी है। लेकिन त्रिगुणात्मक यदि कहते हो फिर तो आ जाएंगे आपके सांख्य वगैरह, वो लोग खड़े हो जाते, फिर तो आपने हमारा प्रधान को स्वीकार कर लिया। कहते नहीं, हमारे मत वह ज्ञान विरोधी, ज्ञानेन अपोद्यम, ज्ञानेन अपनोद्यम भवति, तस्मात् ज्ञान विरोधी, ज्ञान के द्वारा उसका नाश हो जाता है। लेकिन उनके मध्य प्रधान स्वतंत्र है, उसे कदाचित भी नाश नहीं होता। और अज्ञान जो त्रिगुणात्मक, जिस अज्ञान को हम त्रिगुणात्मक कह रहा हूं वह ज्ञान के द्वारा नाश्य है। अतः प्रधान आदि को ग्रहण नहीं कर सकते त्रिगुणात्मक शब्द सुनने मात्र से। फिर नया को मान लीजिए ना, फिर ज्ञानाभाव, ज्ञान के अभावात्मक है अज्ञान, ज्ञानाभाव अज्ञान। कहते अभावात्मक नहीं, वो भाव रूपम, क्योंकि हम भावात्मक जगत को उत्पन्न करता हुआ देख रहा हूं। यदि कारण अभावात्मक है, कार्य भावात्मक कैसे हो सकता है? जिसने जगत को भाव रूपेण घट अस्ति घटा सन भाव रूपेण में ग्रहण कर रहा हूं, इसका मतलब इसका कारण भी भाव रूप है। इसे ज्ञानाभाव रूप अज्ञान हम नहीं मानते हैं, ज्ञान विरोधी अज्ञान को हम मानते हैं जो कि भावात्मक है। इसे भाव रूपम विशेषण दे दिया। यदि भावात्मक है फिर कहो ना इदम इत्थम, ये ऐसा है वैसा है, कुछ तो बोलो उस अज्ञान के बारे में। यत् किंचिदिति, निष्प्रकारक है वो। निष्प्रकारक ज्ञान के स्वरूप क्या मानते नहीं आई? यत् किंचित किंचित इदम, ये तो कहा ना इदम किंचित, निष्प्रकार ज्ञानम निर्विकल्पकाम यत् किंचित इदम इति दृष्टांत दिया। उसी पर जब अज्ञान में कोई प्रकार नहीं है। प्रकार किसको कहते हैं? पहले एक सामान्य जाति धर्म मानना पड़ेगा, और सामान्य धर्म का भेदक जो विशेष होता है उसका नाम प्रकार। सामान्य से भेद को विशेष हो प्रकार, ये सिद्धांत है सर्वदर्शन का, सभी दर्शनकार लोग मानते हैं। इसलिए क्या मानते हैं? जैसे कोई भी चीज़ है, कहते हैं जैसे पृथ्वी, हमने नाम लेते कहते ये हमारा लक्ष्य है, उसमें रहेगी लक्ष्यता, एक सामान्य धर्म मान लिया। और लक्ष्यता का जो अवच्छेदक धर्म है उसको क्या कहेंगे? वो प्रकार। लक्ष्यता एक सामान्य धर्म है जो सकल लक्ष्य में रहता है। नहीं, लक्ष्यता पृथ्वीत्व
केवल पृथ्वी में रहती है, जलादि लक्ष्यों में रहने वाले लक्ष्यता का अवच्छेद को नहीं होता। इसे सामान्य जो लक्ष्यता सकल लक्ष्यों में का है उसका भेदक जो विशेष होता है पृथ्वीत्वादि उसको प्रकार मानते हैं, वैसे इस अज्ञान कोई प्रकार नहीं। अतः इसको कहते हैं यत्किंचिदिति। ऐसा हम नहीं कह रहे, वदंती का श्रुतया वदंती, श्रुतियों ने उस ज्ञान की महिमा वर्णन करते हुए उसको निष्प्रकार रूपेण ही मानना पड़ता है। कुछ है जिसको बार बार हम इसलिए कहते हैं, जैसे गणित आदि में होता है ना सपोजिशन, अंग्रेजों के सपोजिशन, कहते लेट इट बी एक्स लिखते हैं ना। कोई भी आपको गणित दे दिया जाए पहले लेट इट बी एक्स बोलते हो। हम भी कहते जगत कैसे पैदा हुआ, कोई पूछता है यत्किंचिदिदमस्तु कारण, कुछ कारण होगा जहां से जगत पैदा हुआ। इसलिए जवाब क्या निकलेगा, यत्किंचित क्या चीज है, उसी का नाम अज्ञान है, उसी का नाम माया है, उसी का नाम अविद्या है। ये जवाब में निकलेगा। वेदांत शास्त्र के आधार पर वह कारणभूता जिसकी यत्किंचित अस्तु करके आरंभ में कल्पना में करता हूं उसका अंत में निर्णय होता है वो माया है, अविद्या है इत्यादि अज्ञान नाम से ग्रहण किया जाता है। इसलिए उसका स्वरूप पूछने पर कहा यत्किंचिदिति वदंती। कदाई से अज्ञान का अनुभव किसने किया है, किसने नहीं किया ये पूछो, सभी ने किया। कैसे? सब बोलते हैं अहम अज्ञो इति, अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात्, अहम अज्ञ इत्यादि जो अनुभव है ये उस अज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण है। मैं अज्ञानी हूं। यदि अज्ञान नहीं होता, अज्ञान वाला अपने आप में आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं? मैं अज्ञ हूं का मतलब क्या, मैं अज्ञानी हूं, अज्ञान वाला हूं, है ना। मत प्रत्यय अज्ञानवान, इन किया तो अज्ञानी, मैं अज्ञ, मत प्रत्यय अच कर दिया, अज्ञ हो गया। अतएव अहम अज्ञ इत्यादृश जो अनुभव है यह अनुभव ही उस अज्ञान के अस्तित्व में सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा प्रमाण दे रहे हैं मायांत प्रकृत्याद मायनंत महेश्वर श्वेताश्वतर 4:10 का है। देवात्म शक्ति सुगुणीर निगूढ़ाम इत्याश्रुतिश्च, ये भी श्वेताश्वर का है। 1:3 का है देवात्म शक्ति, देवरूपी जो चैतन्य आत्मा है ब्रह्म है उसके शक्ति के समान समझो इस माया को, जो अपने गुणों के द्वारा निगूढ़ाम स्वगुणी मने सत्रतमयी तमसय तमो भी निगूढ़ाम छिपा हुआ जैसा अनुभव में आता है। इत्याश्रुति प्रमाण है। छांदोग्य प्रसंगिका त्रिगुणात्मकता के लिए यद अग्नि रोहितम रूपम तेजसस्तद्रूपम, यद कृष्णस्य तद अन्नस्य, यद शुक्लम तद आपः। त्रिगुणात्मक है। जो रोहित रूप है वो तेज का है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है, जो कृष्ण रूप है वो पृथ्वी का है। ऐसे कहते हुए लोहित शुक्ल कृष्णात्मक अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि के आधार पर, श्रुति के आधार पर, छांदोग्य के आधार पर भी निर्णय हो जाता है यह ज्ञान त्रिगुणात्मक है और ज्ञान विरोधी भी है, भाव रूप है। यह किंचित शब्द के द्वारा ही आरंभ में कहा जा सकता है और अहम अज्ञ इत्यादि सर्वानुभव सिद्ध वस्तु है, जिसमें श्रुति प्रमाण स्पष्ट ही है। स्मृति भी कहते दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। लेकिन आप फिर भी उस अज्ञान को पकड़ के बता दो ना, इदम इत्थम, इदम इत्थम भवती, ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि उसका वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता, उसका अवर्णन ही उसका भूषण है। क्योंकि आप कहोगे इदम इत्थम, माया अपना रंग बदलती, हट इदम इत्थम न, ऐसा अनुभव में करा देगी। अघटित घटना पटियसी माया। इसलिए इष्ट सिद्धिकार ने बहुत सुंदर बात कही है,
सभी अनुपपत्तियां उस अविद्या के लिए भूषण ही। ये अनुपपन है, वो अनुपन दोष देते हैं लोग। जितने भी आप दोष दोगे वो सभी दूषण हमारे लिए भूषण ही। इट सिद्धिकार लिखते हैं, दुर्घटत्तम अविद्याया भूषणम न तो दूषणम कथंचित घटमानस्ते अविद्यातम दुर्घटम भवे। कहते दुर्घटत्व जो अविद्या के लक्षण कोई कहें वह हमारे लिए भूषण है, दूषण नहीं है। यदि कोई उसका लक्षण ही नहीं है उसे हम कैसे घटाएंगे, कैसे समझेंगे? वो तो दुर्घट है, इसलिए वस्तु है ही नहीं, ऐसे जो कोई आरोप लगा हुआ है वह दूषण भी हमारे लिए भूषण है। दुर्घटत्तम अविद्याया भूषणम न तो दूषणम कथंचित घटमानत्वे। अधिक जिस किसी प्रकार के घटाने की चेष्टा करोगे ना वह भी अविद्यातन दुर्घटम भवेत्, वह भी दुर्घटीय समझो। ये तो केवल अध्यारोपित जगत के आधार पर अज्ञान का लक्षण बनाने की चेष्टा की जाती है। ससद्भ्याम निर्वचन त्रिगुणात्म ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति। ये जो अज्ञान का लक्षण बताया गया है अध्यारोपित जगत के स्वरूप को देखते हुए, नहीं तो वास्तव में उस अज्ञान को किसी भी शब्द से कथन नहीं किया। क्यों नहीं किया सकता? कि वास्तव वस्तु है ही नहीं। लेकिन जो जगत है कह रहा है उसके लिए कांड रूप में हमें अज्ञान को कथन करना पड़ता है। और जिसकी दृष्टि में जगत अभी पैदा ही नहीं हुआ, अजातवाद में टिका हुआ है, सृष्टि दृष्टिवाद में नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद अवस्था में नहीं है, उससे ऊपर उठ गया, उसके लिए क्या कहोगे? अज्ञान का वर्णन करोगे। जिस जगत पैदा ही नहीं हुआ, एक वजह ब्रह्म उसका अपना स्वरूप के लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ है ही नहीं उसका कारण ढूंढोगे क्या? कुछ हो तो उसका कारण ढूंढा जाए। इसलिए ये केवल व्यवस्था अज्ञान और उसके लक्षण जो बनाया जा रहा है वो केवल अज्ञान काल में ही, अर्थात सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद में ही होता है, अजातवाद में नहीं होता।